नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ परिचित कराया, इस जीवन से पूर्व भी कुछ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये परिचय कराना चाहता हूँ कि इस जीवन के बाद भी क्या है। तो दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक प्रसिद्ध कथन है कि बुरे कर्मों का फल बुरा तथा अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। ये कथन सत्य है, परंतु क्यों? आइए इसी प्रश्न पर विचार करते हैं। संसार में मनुष्य दो प्रकार की श्रेणियों में कर्म करता है, शुभ कर्मों की श्रेणी में और दुष्कर्मों की श्रेणी में। शुभ कर्मों के प्रभावों एवं परिणामों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। उदाहरण के आधार पर एक ऐसा व्यक्ति जो सात्विक प्रवृत्ति वाला, उत्तम विचारों वाला, संत, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, नित्य पूजा पाठ करने वाला है। एक दिन वह व्यक्ति घोर निद्रा में सो रहा है। स्वप्न देखता है जिसमें वह किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ पर श्रीमद् भागवत प्रसंग चल रहा है। वह भगवत भक्ति का आनंद पान कर रहा है। अधिकांशतः व्यक्ति दिन रात जैसे कर्मों में लिप्त रहता है, उसी प्रकार के स्वप्न देखता है। इसी आधार पर यह निर्णय लिया गया है। उसी समय के अंतराल में कोई उसकी निद्रा भंग कर देता है। अनायास ही उसके मुंह से निकल जाता है, अरे किसने मेरी निद्रा भंग कर दी? मैं जिस आनंद में डूबा हुआ था उसका वर्णन मैं किन शब्दों में करूं? अर्थात जिस आनंद का वह अनुभव कर रहा था उस समय वो परमानंद था। आगे हम विचार करें कि यदि उक्त व्यक्ति की किसी कारणवश उस समय मृत्यु हो जाती है, किस समय? जब वह स्वप्न के माध्यम से उस ईश्वरीय आनंद को पान कर रहा था। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि उक्त व्यक्ति की आत्मा को सद्गति प्राप्त होगी, अर्थात और आत्मा का मार्ग ईश्वर को की ओर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस स्थिति में इस संसार को त्यागता है, उसकी आत्मा उसी रूप में उन्हीं कर्मों के फलों में उलझ जाती है। जब व्यक्ति बीमार होता है या ऐसी स्थिति में होता है जब उसकी आयु लगभग पूरी हो चुकी है, तब वह जागते हुए में भी स्वप्नों को देखता है और वो उन्हीं स्वप्नों को देखता है जिन कार्यों में वो दिन रात लिप्त रहा है। अब चलते हैं आगे। दुष्कर्मों के प्रभावों एवं परिणामों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। किस प्रकार से? उदाहरण के आधार पर एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्कर्मी, नास्तिक, दुराचारी, दूसरों के बारे में बुरा सोचने वाला, पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला और दिन रात दूसरों के अहित के बारे में सोचने वाला एक व्यक्ति है। एक दिन वह व्यक्ति घोर निद्रा में सो रहा है। वह स्वप्न देखता है कि जिसमें वह किसी स्थान पर चोरी करने के लिए जाता है। देखता है चोरी करते समय वह पकड़ा जाता है। लोग उसे पुलिस के हाथों सौंप देते हैं। अपराधी होने के कारण पुलिस विभाग के लोग उसे कई प्रकार से
प्रताड़ित करते हैं। वह चीखता है, चिल्लाता है, परंतु उसकी वहाँ कोई नहीं सुनता है। अधिकांशतः व्यक्ति दिन रात जैसे कर्मों में लिप्त रहता है, वह उसी प्रकार के स्वप्न भी देखता है। उसी समय के अंतराल में अधिक भयभीत हो जाने के कारण उसकी निद्रा भंग हो जाती है। वो जाग जाता है, उससे पसीना आ जाता है, उठकर बैठ जाता है और फिर ये कहकर स्वयं को शांत कर देता है कि ये तो स्वप्न था, चलो पीछा छूटा। इस प्रकार से अगर हम इसी आधार पर हम आगे विचार करें, यदि उक्त व्यक्ति की किसी कारणवश उस समय मृत्यु हो जाती है जब वह स्वप्न के माध्यम से दंड पाकर कष्ट भोग रहा हो, शरीर तो रहा नहीं, आत्मा का क्या हाल होगा। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि उक्त व्यक्ति की आत्मा दुर्गति को प्राप्त होगी। जिस प्रकार कोई अपराधी जब किसी एक अपराध में फंस जाता है तो न्यायालय उसके अन्य अपराधों को भी खोजकर एक के बाद दूसरे अपराध में फंसा देता है, उसी प्रकार उसकी आत्मा उसके दुष्कर्मों के फल को दंड के रूप में भोगेगी और उस आत्मा का मार्ग ईश्वर की ना ओर होकर अन्य किसी पाप योनि की ओर मुड़ जाएगा। सामान्य व्यक्ति जब आयु के अंतिम पड़ाव में होता है तो उसकी कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। वह चेतना में भी स्वप्न देखता है। उस समय वह उन्हीं स्वप्नों को देखता है जिस प्रकार से अच्छे या बुरे कर्मों में लिप्त रहा है। इसीलिए प्राचीनतम कथन है कि प्राणी को सत्कर्मों एवं सुकर्मों में लिप्त रहना चाहिए। व्यक्ति दिन रात जिस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहता है उसकी आत्मा उसी प्रकार के फल को भोगती है। जब व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिसको वह अन्य किसी से छुपाए रखना चाहता है, अर्थात गुप्त रखना चाहता है, तो उसके मन में भय जन्म लेता है। इसी भय के कारण ही उसकी आत्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। अतः व्यक्ति को ऐसे कर्मों से बचना चाहिए जिनके कारण मन में भय का भाव उत्पन्न हो। भाइयों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप जैसे कर्मों में लिप्त रहेंगे, आपके स्वप्न भी उसी प्रकार के होंगे। इस जीवन का पता नहीं कि कब जीवन समाप्त हो सकता है। किसी की आयु का कुछ पता नहीं कि कब उसकी आयु समाप्त हो जाए। इसीलिए ये कहा गया है कि हमें निरंतर ही अच्छे कर्मों में लिप्त रहना चाहिए ताकि आत्मा हमारी किसी से भयभीत ना हो। और भयभीत तभी होती है जब आदमी कोई गलत कार्य करता है। इसलिए आपको, हमको, सभी को अच्छे कर्मों में लिप्त रहना चाहिए और यही बात वेद पुराणों में भी कही है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और इसी के साथ मैं अब किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। जय श्री राम जी की, जय श्री राम जी की, जय 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 बजरंगबली।